बल्कि मैं ये कहूँगा कि अपेक्षा से ज़्यादा दिया जाएगा, उसमें कोई कमी नहीं रखी जाएगी। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इस बात का आश्वासन दिया और केंद्र शासित प्रदेश की ओर से भी कोई इस प्रकार की कोई रिजर्वेशन या उसमें कोई दूसरी सोच की बात नहीं है, कोई सेकंड थॉट नहीं है। उसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस भी शामिल हैं, CRP भी है, BSF भी है, इंडियन आर्मी भी है, इंडियन एयरफोर्स भी है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन तो ही है। जम्मू कश्मीर पुलिस के DGP वहाँ स्वयं कैंप कर रहे हैं, डिवीजनल कमिश्नर हैं। और इतना ही नहीं, BRO भी, क्योंकि पहले दिन रेस्क्यू ऑपरेशंस के बाद हमें ये महसूस हुआ कि बहुत सारा ऐसा मलबा है जिसको हटाने के लिए केवल BRO के पास इक्विपमेंट रहता है, क्योंकि जब वो सड़क निर्माण करते हैं तो उन्होंने भी अपना इक्विपमेंट वहाँ पर उपलब्ध कराया। तो कहने का तात्पर्य है कि इसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं रही किसी भी संस्था की ओर से। प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं इसका जायज़ा ले रहे हैं। पहले ही दिन उन्होंने एक बैठक बुला करके ब्रीफिंग ली। कल उन्होंने मुख्यमंत्री लेफ्टिनेंट गवर्नर से बात की, समय समय पर उसकी समीक्षा हो रही है। और जो प्रधानमंत्री व्यक्तिगत जब रुचि लेते हैं तो सारी की सारी प्रणाली संचालित हो जाती है, स्वयं ही ऊर्जावान हो जाती है। जहाँ तक मृतकों का ताल्लुक है, अलग अलग चैनल्स अलग अलग आंकड़े दे रहे हैं, लेकिन औपचारिक तौर पर हमें कल रात तक, क्योंकि रात को भी ऑपरेशन जारी रहे, 53 बॉडीज़ वहाँ से हम निकाल पाए। उनमें से 4 अभी आइडेंटिफाई होनी बाकी है, बाकी आइडेंटिफाई भी हो गई। तो औपचारिक तौर पर 53 बॉडीज़ हैव बीन रिकवर्ड, तो उसको हम ऑफिशियली डेड कह सकते हैं। लेकिन खुदा ना खास्ता कितनी दबे हुए अभी, क्योंकि जहाँ पर वो लंगर का पंडाल था उसमें भी हो सकता है कि 100-200 से अधिक हों, क्योंकि उस समय जब ये आपदा हुई है तो लगभग 1500 से 2000 लोग वहाँ पर थे। कुछ लोग लंगर के भीतर, कुछ बाहर पंडाल में, और कुछ यात्रा के लिए कूच कर रहे। और इसी के साथ साथ जो लोग बह गए होंगे बदकिस्मती से, उनकी भी संख्या लगानी अभी कठिन रहेगी। जो स्थानीय वहाँ के मृतक थे उनका एक संस्कार परसों ही किया गया चिनाब के किनारे। और यहाँ पर अस्पताल में हम रात को वहीं थे, अभी आज तुरंत यहाँ पर आना हुआ। प्रशंसा के पात्र है यहाँ के प्रिंसिपल डॉक्टर आशुतोष और उनकी सारी की सारी टीम। इन्होंने न केवल चिकित्सकों के रूप में काम किया बल्कि सेवादारों के रूप में भी सारे नर्सिंग स्टाफ ने, सारे असिस्टेंट स्टाफ ने, उन सभी लोगों की, क्योंकि वो पैनिक स्टेट में थे। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी गंभीर चोटें, बहुत गंभीर चोटें नहीं है, लेकिन मनोवैज्ञानिक जो यकदम प्रभाव है, जो शॉक इफेक्ट होता है, उसको निकालने के लिए जो इनकी तरफ से सहयोग और काउंसलिंग की गई वो भी सराहनीय है। इस समय भी यहाँ पर 67 यानी 67 डेटा पूरा है। नहीं, कोई बात नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है इनको, ये कि विद्वानों के लिए है, आप और मेरे जैसों के लिए। तो कुल मिलाकर के 67 थे, 67, जिसमें से 5 इन्होंने डॉक्टर साहब ने पहले ही डिस्चार्ज कर दिए। अभी हमने राउंड करके देखा कि 15 को और को कर देंगे, तो फिर घट करके हो जाएंगे आपके 52 जो रियली रिक्वायर्ड है, जिनको रिक्वायरमेंट। मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज है, कहीं एक आध फ्रैक्चर्स हैं, क्योंकि वो मलबा जो था वो ज़्यादा मिट्टी और कीचड़ से भरा था। तो इतनी गनीमत है कि उसमें पत्थर और चट्टानें नहीं थी, तो हेड इंजरीज नहीं हो पाई, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड इंजरीज नहीं हुई। और इंजरी से ज़्यादा साइकोलॉजिकल इफेक्ट है बच्चों में भी और दूसरों में। तो मुझे लगता है कि जब जब उनको डिस्चार्ज किया जाएगा तो फीलिंग ऑफ वेलबींग आती है परिवार में जा कर के। तो इसलिए अभी डॉक्टर साहब के साथ यही इनको मशवरा दिया और अब यही फैसला हुआ कि हम धीरे धीरे इनको आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों को भी डिस्चार्ज करेंगे। फर्दर रेस्क्यू ऑपरेशंस पूरी तरह से पूरी रफ्तार के साथ चल रहे हैं, दिन रात चल रहे हैं। लेकिन अब हो क्या रहा है कि मलबा अगर आप वहाँ जाएंगे तो इतना और सारा वो मट्टी और कीचड़ से भरा हुआ है। बल्कि एक शख्स तो 2 दिन के बाद खुद ही निकल आया, उस लंगर में था, तो वो क्या था कि उसकी गर्दन बाहर थी, बाकी भरा हुआ था। वो जब जैसे जैसे थोड़ा सा कीचड़ बाहर निकल पाया तो बल्कि उसको दिखाई बाहर दूसरे लोग देख नहीं पा रहे, तो खुद ही बाहर निकल आया। वो लंगर का मुलाजिम था। तो चूँकि इतनी ज़्यादा मट्टी भरी हुई है, अब आप बहुत ज़्यादा बेलचा नहीं चला सकते, बहुत ज़्यादा बुलडोज़र नहीं चला सकते, नीचे कोई आदमी हो उसको चोट लग जाएगी। तो बड़ा धीरे धीरे बड़ी नफाजत के साथ उस मलबे को साफ़ करना है। लेकिन दिन रात हमारे सेना बल भी वहाँ लगे हुए और सिविल प्रशासन।